हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि ग्रामर सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा इसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय जो टॉपिक चला, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स, यानी कहा जाए कि वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यदि आपने इस टॉपिक को बढ़िया तरह समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आफ्टर इंटरमीडिएट इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये इंटरमीडिएट में केवल 2 नंबर का आता है और इसके लिए आपको कम से कम 70, 80, 90 रूल याद करने पड़ेंगे। तो इतने 2 नंबर के लिए आपको इतना याद करना है, लेकिन आपको इस टॉपिक को इंटरमीडिएट के लिए ना समझ के आपको आने वाले फ्यूचर के लिए समझना है। क्योंकि आफ्टर इंटरमीडिएट जब किसी आप कंपटीशन में बैठोगे तब आपको ये टॉपिक उसमें दिखाई देगा। इसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है वोकैबुलरी। ये जो दोनों टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आपने इंटरमीडिएट में इन दोनों टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखो, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हमने आपको बताया था कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, आप जो टेक्स्ट बुक है उसमें किसी बुक को ले लीजिए, आप सप्लीमेंट्री को ले लीजिए, यानी कि प्रोज, पोएट्री, किसी को भी ले लीजिए, बिना इसके आप इसको नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, टॉपिक नंबर 4 सिंटैक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि ये नमा पॉइंट है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक और रह जाते हैं, इसके बाद आपका जो सिंटैक्स है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है ताकि हर रूल आपकी समझ में आ सके। जब आपकी रूल समझ में आ जाएगा तो आप वाक्य को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। और देखो, इसके 6 रूलों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है। और इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। और देखो, हम एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 2 टॉपिक के बाद इसकी एक एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो आपने रूल पढ़े हैं वो अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। तो देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। एडवर्ब का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो एक एडवर्ब होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं हम, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो और किसी एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताए तो शुरू में आता है। यानी कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं, यानी वाक्य की पूरे की विशेषता बताते हैं, तो उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के शुरू में किया जाता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। जब वाक्य में HB हो तो इसका प्रयोग HB के बाद, और यदि वाक्य में HB आ जाती है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, HB के बाद करते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। थोड़ा सा और देखते हैं। जब वाक्य में MB हो तो MB के बाद करते हैं। यदि वाक्य में HB नहीं है, MB आ रही है, तो MB के बाद इसको लगा देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझ सकते हैं। ज़्यादातर एडजेक्टिव के बाद आता है। और सबसे मुख्य बात क्या है इसकी, जो मोस्ट बात क्या है, कि ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट पे है ही इज केयरलेस वेरी। ही इज केयरलेस वेरी, तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, इसमें अपने आपको एडवर्ब को देखना है। तो एडवर्ब क्या है हमारा, वेरी। और हमने क्या बताया था कि एडवर्ब का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, HB के बाद किया जाता है।
तो इसको कहाँ लगा देंगे, वेरी को उठा के यहाँ लगा देंगे, तो ही इज़ वेरी केयरलेस। हो गया नहीं होगा सेंटेंस करेक्ट, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दूसरा है ही इज़ लेट ऑलवेज, ही इज़ लेट ऑलवेज। तो देखो ये ऑलवेज जो है इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे हम, एच वी के बाद लगा देंगे, तो ही इज़ ऑलवेज लेट। हो गया नहीं हो गया करेक्ट, बहुत ही आसानी से। आगे अब दूसरा रूल देख लेते हैं इसका, रूल नंबर 2। जब ट्रांजिटिव वर्ब दी हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है ना। तो क्रिया में जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो जब हम ऑब्जेक्ट आए तो जब एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर कि जब ट्रांजिटिव वर्ब दी हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही टोल्ड ब्रीफली द स्टोरी। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसमें जब ऑब्जेक्ट ये है तो जो हमारा एडवर्ब है आपका उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सबसे लास्ट में, ठीक। बहुत ही आसानी समझ गए होंगे कि जो ब्रीफली है वो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। आगे रूल नंबर 3 को देख लेते हैं, इनफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और काफ़ी वाक्य इसके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। बहुत ही अच्छा आपका ये एडवर्ब है जिसको आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। तो क्या होता है कि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। बाकी जो एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, उसके बाद आते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एडवर्ब है जो जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद में आता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, दिस रूम इज लार्ज फॉर मी इनफ। अब देखो इनफ हमको यहाँ दिया हुआ है, हमने क्या बताया था कि ये उस शब्द के बाद आता है जिसकी विशेषता बताता है। तो लार्ज शब्द की विशेषता बता रहा है ये, इसलिए लार्ज के बाद आ जाएगा। तो दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी, इनफ फॉर मी, तो ये कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 4 क्या कहता है, वेरी का प्रयोग पीडी में किया जाता है जबकि मच का प्रयोग सीडी में किया जाता है। तो देखो समझ गए होंगे इसको आप, वेरी जो हमारा एडवर्ब है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री में, और जो आपका मच एडवर्ब है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सीडी में, यानी कि। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम मच ग्लैड टूडे, आई एम मच ग्लैड टूडे। तो यहाँ पर मच को काट के क्या कर दोगे आप, वेरी। तो आई एम वेरी ग्लैड टूडे, तो हो गया ना, हो गया करेक्ट, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो जाता है। अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 5, नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग गलत माना जाता है। तो ये बात सही है कि जहाँ पर नॉट आना चाहिए वहाँ पर नेवर सूट नहीं करता है, इसलिए उसको क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। नॉट जो है, नेवर जो है, इनका प्रयोग ही हमें सही प्रकार से करना चाहिए। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या है कि जहाँ पर आपका जो नॉट आना चाहिए वहाँ पर नेवर का प्रयोग गलत माना जाता है, और नेवर के स्थान पर नॉट का प्रयोग गलत माना जाता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। आई वॉज नेवर बॉर्न इन दिल्ली। तो देखो यहाँ नेवर आ रहा है और आई वॉज नेवर की जगह क्या आएगा आपका, नॉट। तो आई वॉज नॉट बॉर्न इन दिल्ली, यानी कि मेरा जन्म दिल्ली में नहीं हुआ था, ठीक है। और इसका मतलब है मेरा जन्म कभी नहीं हुआ था, तो ये सूट नहीं कर रहा है, तो हम नेवर के स्थान पर क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाक्य बहुत ही बढ़िया तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट रूल बचा है उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद आपका जो टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरह से, ज़्यादा रूल नहीं है, 6 रूल हैं। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। और इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि
इसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल यूज नहीं करते हैं, और जब एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं, जिससे कि जो टॉपिक है वो आपका बढ़िया तरह से क्लियर हो सके। तो लास्ट रूल है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, मेयरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज, नो का प्रयोग उस शब्द से पहले किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इनका प्रयोग भी नियम के हिसाब से होना चाहिए। यदि नियम के हिसाब से नहीं होगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक, तो टेल मी, टेल ए लाई नेवर, टेल ए लाई नेवर। अब देखो नेवर कहाँ दिया है इसमें, बाद में, लेकिन बाद में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये शुरू में, यानी कि इसका स्थान कहाँ है, शुरू में। तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई। क्या हो जाएगा ये, नेवर टेल ए लाई। बताओ बिल्कुल करेक्ट हुआ नहीं हुआ। ठीक, तो इनके भी निश्चित स्थान होते हैं, जहाँ इसको आना चाहिए वहीं पर आता है। यदि हम इनको गलत स्थान पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हमको चलना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वाई डू नॉट यू वर्क। अब देखो यहाँ डू नॉट दिया हुआ है और ये क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन वर्ड के साथ एच बी दे रखी है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉट आता है वो गलत माना जाता है, इसलिए नॉट का जो स्थान होगा वो सब्जेक्ट के बाद होता है। तो देख लेते हैं इसको, वाई डू यू नॉट वर्क। बताओ कोई दिक्कत, ये नॉट आपका उठ के यहाँ आ गया और सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमने 6 रूलों को डिस्कस किया, विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है। एक बार में न समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपकी समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।